हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। नाउ इन दिस क्लास हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर रिक्वायर्ड, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज प्रोसेसर्स, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इंट्रोडक्शन टू assembler, compiler and interpreter, and difference between compiler and interpreter. सबसे important क्वेश्चन ये है कि why language processors are required. अब सबसे important चीज़ ये है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है कि वी नीड अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। अगर मैं किसी से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, दो पर्सन आपस में बात करना चाहते हैं तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि दोनों को सेम लैंग्वेज आती हो, दोनों सेम लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हो ताकि आपस में दोनों कम्युनिकेट कर सकें। लेट्स से एक फ्रेंड है जिसको पंजाबी आती है और एक दूसरा फ्रेंड है जिसको फ्रेंच आती है। अब क्या करना पड़ेगा, दो लोग जिनको अलग अलग भाषा आती है, अलग अलग लैंग्वेज आती है, अगर उनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हो। इफ बोथ people do not understand a common language, then a person is needed who knows both the language. अब इस एग्जाम्पल में हमने ये लिया है कि एक पर्सन को पंजाबी आती है, दूसरे को फ्रेंच आती है। तो जो कॉमन पर्सन है जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं वो क्या करेगा, जिस पर्सन को पंजाबी आती है उसको जब बात करनी है, जब वो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनेगा और उसके सेंटेंसेस को पंजाबी से फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा ताकि दूसरा पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर सके। सेम थिंग जब फ्रेंच वाला पर्सन बोल रहा है तो ही विल लिसन द आंसर फ्रॉम अदर पर्सन, फ्रेंच वाला पर्सन जो बोल रहा है, और उसको पंजाबी में कन्वर्ट करके पंजाबी पर्सन को बताएगा। दैट मीन्स वी नीड अ ह्यूमन ट्रांसलेटर। अब जब हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो जब ह्यूमन आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और दे बोथ नो डिफरेंट लैंग्वेज, सो वी नीड ह्यूमन ट्रांसलेटर जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती। सेम वे कंप्यूटर में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कहने का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, वी आर यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन। ऑल दीज आर डिफरेंट लैंग्वेजेस जिनको हम 4 जनरेशन में क्लासीफाई कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू 4th जनरेशन। अब सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर हार्डवेयर ओनली अंडरस्टैंड 2 कैरेक्टर्स 0 and 1 because computer is a binary device. So computer understand binary numbers and these characters or numbers are 0 and 1. लेकिन जो प्रोग्रामर है, जो यूजर है, वो किस में प्रोग्रामिंग करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्रामिंग कर रहा है लाइक C and C++। अब ये जो C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दे हैव देयर ओन सिंटेक्स कि प्रोग्रामर जब भी इंस्ट्रक्शन लिखेगा दे हैव टू यूज द प्रॉपर सिंटेक्स एंड ग्रामर ऑफ दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो हमें एक मैकेनिज्म चाहिए कि हम इन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट कर सकें from high level language to binary language so that जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली प्रोसेस कर सके इस डेटा को। लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज करने का बेनिफिट क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड जो लो लेवल लैंग्वेज है, जब मैं लो लेवल लैंग्वेज कह रही हूँ, लो लेवल लैंग्वेज होती है ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। बट ह्यूमंस के लिए ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ये लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में होती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1. So these programming languages are harder to write, difficult to understand,
लेस पोर्टेबल। जब मैं कह रही हूँ लेस पोर्टेबल, दैट मीन्स आई कांट pass or I can't perform shift of a full program from one computer to another computer. मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। लेस पोर्टेबल कहने का मतलब है कि अगर मेरा जो कोड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है, अगर मैं उसको ट्रांसफर कर भी लूँ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो जब मैं उसको कंपाइल करूंगी तो उसमें क्या जनरेट होंगे, एरर जनरेट होगा। सो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एरर प्रोन, हार्डर टू मेंटेन। आप स्लाइड पे देख रहे हैं कुछ बाइनरी कोड लिखा हुआ है। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस बाइनरी कोड? नो। What does that mean? I don't understand it. So binary language is difficult to understand. So that's why we need language processors. Next is introduction to language processor. अब language processors होते क्या? Language processor are special translators used to convert a program written in high-level language into machine code. ऐसे ट्रांसलेटर्स जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को, जिसको हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है लाइक सी और C++, उनको इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म में या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहते हैं। आपको मैंने जैसे पहली स्लाइड पे बताया है कि जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं एज अ प्रोग्रामर, जब मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, कोई कोड लिख रही हूँ, तो आई हैव टू यूज द सिंटेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? सी हो सकती है, C++ हो सकती है, कोबोल है, पास्कल है। ह्यूमन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेज। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इन लैंग्वेज का सिंटेक्स सीख सकते हैं, ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, और हम यूजिंग दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 2 कैरेक्टर्स, 0 and 1। इसीलिए हमें जो इंस्ट्रक्शन हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी है, उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या करते हैं, जो भी कोड हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, उनको इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके एज अ आउटपुट दे पास इट टू कंप्यूटर। When we write instructions in high-level language, language processors take a program written in high-level or assembly language as input and give its equivalent binary form as output to the computer. Further, we have 3 types of language processors. First is assembler, interpreter, and compiler. So we will discuss these language processors one by one. Next is definition of language processor, because this is important from examination point of view कि language processors की definition क्या है। Language processor is a special translator used to turn a program written in assembly or high level language into machine code। कि जो भी कोड मैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, जो भी मेरा सोर्स कोड है, उसको लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट करेगा इक्विवेलेंट मशीन कोड में और ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को क्रिएट करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर द क्लास ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट programs written in programming languages into their equivalent binary form. I'm saying that it is class of system software. That means it is a further a category or type of system software. ये एक तरह का system software है जो क्या कर रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं उनको इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। When we write instructions in high-level language, language processors take a program written in high-level or assembly language as input and gives it equivalent binary form as output to the computer. Next is प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अपना सोर्स कोड लिखते हैं। तो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज which comprises set of instruction that produce various kinds of output. कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक तरह की फॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें अपनी तरह की कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ सिंटेक्स होगा, ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जिसको हम यूज करके अपना प्रोग्राम लिखेंगे और उससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं? आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू फॉर्म और इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम्स, कि जो भी हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, ठीक है, लेट्स से हाउ टू ऐड टू नंबर्स, पहले मैं क्या करूंगी, इसका एक एल्गोरिथम लिखूंगी, then I can convert that algorithm in any programming language. I can use C or C++. तो जो भी हमारा एल्गोरिथम है उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज की हेल्प से, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Further, we have two types of programming languages. We can categorize our programming languages into two categories, low-level language and high-level language. दो कैटेगरीज है हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या है? लो लेवल लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन। जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है वो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज है? जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है और कंप्यूटर इस लैंग्वेज को यूज करता है टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन। This language is tough to understand. डिफिकल्ट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए बिकॉज ये 0 और 1 की कॉम्बिनेशन में होती है। सो वी नीड टू लर्न दैट व्हाट इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एडिशन इन बाइनरी, what is the equivalent form of subtraction in binary. So this language is difficult to understand. This language is non-portable, कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे इस लैंग्वेज को, इस जो भी प्रोग्राम हमने लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर ट्रांसफर भी कर लेते हैं तो दिस इज एरर प्रोन। जब हम उसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो उसमें क्या आएगा? एरर आएगा। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं दे नीड असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन, कि जब हमने उनकी ट्रांसलेशन करनी है तो हम असेंबलर यूज करते हैं। But important thing is this language is not commonly used nowadays in programming language. आज के टाइम पे हम इस लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूजर और प्रोग्राम फ्रेंडली। ये एक फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर आप इसको लर्न कर ले, इट इज easy to learn and easy to implement algorithm using these programming language. It is easy to understand and simple to debug. This language is simple to maintain and portable. ये लैंग्वेज जो है ये सिंपली हम मेंटेन कर सकते हैं और जो भी कोड अगर हमने एक बार लिख लिया, लेट्स से आई हैव रिटन प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इन सी, अगर मैं उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस पे ट्रांसफर करना चाहूंगी, मैं इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ और उसको एग्जीक्यूट कर लूंगी, वहां पे एरर्स जनरेट नहीं होंगे। इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, लाइक विंडोज और लाइनेक्स, कहीं पे भी आप इनको रन कर सकते हो। इट नीड्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन, कि अगर हमने जब इन कोड की ट्रांसलेशन करनी है तो हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करते हैं एंड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। आजकल हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं बिकॉज लो लेवल लैंग्वेजेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी। दैट्स व्हाई वी शिफ्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी नंबर्स दैट इज जीरोस एंड वंस। मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम क्या करते हैं? जीरोस और वन को यूज करते हैं। It is the only language processor directly understand. This language is collection of binary numbers, zeros and one. That's why processor इनको directly understand कर लेता है.
इनकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है दैट इज वेरी फास्ट एंड प्राइमरी मेमोरी इज एफिशिएंटली यूज्ड। मेरिट्स क्या है, फायदे क्या है? इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर, प्रोसेसर इनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज नीड नॉट to be translated because this code is already written in binary language, so इनको translate करने की जरूरत नहीं होती है। It does not need large memory, बहुत ज़्यादा memory space ये नहीं लेते हैं, इनको ज़्यादा memory की जरूरत नहीं होती है। Demerits, it is very difficult to program since all the instructions are to be represented by zeros and one. ये जो लैंग्वेज है डिफिकल्ट है बिकॉज सारी इंस्ट्रक्शंस जीरोस एंड वंस की फॉर्म में लिखी हुई हैं। यूज ऑफ मशीन लैंग्वेज मेक्स प्रोग्रामिंग टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप मशीन लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी बाइनरी combination, you need to learn all this, so that's why it is time consuming. It is difficult to find errors and debug because बहुत सारे zeros और one के combination हो जाते हैं जब आप machine language में कोड करते हैं, तो ये जब इनमें एरर आता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी पोजीशन पे मैंने कौन सा जीरोस एंड वन का कॉम्बिनेशन गलत लिख दिया। इट कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट्स ओनली। ये बेसिकली हम जो रिसर्चर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वही इसको यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या कौन सी लैंग्वेज है? दिस लैंग्वेज यूज मेनोमोनिक कोड्स लाइक सिंबॉलिक ऑपरेशंस। ये कौन से कोड्स यूज कर रही है? मेनोमोनिक्स कोड्स यूज कर रही हैं। लाइक फॉर एवरी ऑपरेशन वी हैव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लाइक इफ आई हैव टू ऐड टू नंबर्स, एडिशन परफॉर्म करना है मुझे तो मैं ऐड यूज करूंगी। फॉर सब्ट्रैक्शन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज सब, SUB. For division it is DIV. For multiplication it is MUL. Like for every operation we have a symbolic operation code in place of zeros and one. The program is converted into machine code by assembler. The resulting program is referred to as object. जब आप असेंबली लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप जब उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मशीन कोड में तो हमें असेंबलर यूज करना पड़ेगा। और असेंबलर जब आपके प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो रिजल्टिंग प्रोग्राम जनरेट होता है दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। उस कोड को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। फायदे क्या है, मेरिट्स क्या है? इट मेक्स प्रोग्रामिंग ईजियर देन मशीन लैंग्वेज सिंस इट यूज मेनोमोनिक कोड्स। कि इस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इजी है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। इट मेक्स प्रोग्रामिंग प्रोसेस फास्टर। एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड मच इजली कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में एरर्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट था बिकॉज सारी कोडिंग जीरोस और वंस की फॉर्म में थी। यहाँ पे हम सिंबॉलिक ऑपरेशन कोड्स यूज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई एरर कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। It is easier to debug than machine language. ये easy है debug करना as compared to machine language. Demerits, program written in assembly language are not directly understandable by the computer, so translator should be used. अब जो low level हमारी मशीन लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज में सारी कोडिंग जीरोस और वन की फॉर्म में हो रही थी, बाइनरी फॉर्म में हो रही थी, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पा रहा था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, सो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। Being machine dependent language, program written in this language are very less or not portable. कि जो प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसको हम पोर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन चांसेस आर कि बहुत लेस चांसेस है कि हम उनको पोर्टेबल करें, और अगर पोर्ट हो भी जाते हैं तो एरर्स जनरेट ना हो। Programmers must know mnemonic codes to perform any task. अगर हम असेंबली लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो हमें हर ऑपरेशन के लिए mnemonic codes पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज असेंबलर। जैसे हमने बात की है कि असेंबली लैंग्वेज में हमने जो भी कोड लिखा है उसको कन्वर्ट करने के लिए, हमें ट्रांसलेट करने के लिए इनटू मशीन कोड असेंबलर की जरूरत होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज असेंबलर।
अब assembler क्या है? Assembler is a language processor that converts assembly language into machine code. ऐसा कोड जिसको हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, उसको जब हमने मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो हम असेंबलर को यूज करेंगे. It takes basic commands and operations from assembly code and convert them into binary code that can be recognized by a specific type of processor. जो भी कमांड्स या ऑपरेशंस हमने असेंबली कोड में लिखे हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट बाइनरी कोड में. Different assemblers are used to program different central program processing units. अब जो assembly language है या assemblers है, उनको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? जो different central processing units आती हैं, CPUs आते हैं, उनको प्रोग्राम करने के लिए हम assemblers यूज करते हैं. This is due to the fact that each new CPU has its own set of instruction that may be different from other CPUs. अब जो CPU है, हो सकता है कि हर CPU में अलग इंस्ट्रक्शंस हो, तो हर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम करने के लिए, डिफरेंट CPUs को प्रोग्राम करने के लिए हम assemblers को यूज करते हैं. So this is a diagram working of assembler. यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है, प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज. It is an assembler which is converting a program written in assembly language into the equivalent program in binary language. So assembler किस तरह काम कर रहा है? As a translator काम कर रहा है. जो भी कोड हमने assembly language में लिखा है, उसको equivalent binary language में convert कर रहा है assembler. Okay, so assembler is acting as a translator between program written in assembly language into a program converted into a equivalent binary form. Next is high level language. That what is high level language? The high level language is यूजर प्रोग्राम फ्रेंडली लैंग्वेज. ये जो लैंग्वेज है बेसिकली ये यूजर फ्रेंडली है, प्रोग्राम फ्रेंडली है. इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस लैंग्वेज closely resembles to human language और English language like words. अब मैंने आपको बताया था कि जो high level language है वो easy है understand करने के लिए. It is easy to learn. Why it is easy to learn? Because high level में जो हम instructions pass कर रहे हैं, it closely resembles to human language और इंग्लिश लैंग्वेज, कि हम इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं या इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको हम यूज करते हैं फॉर राइटिंग कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज. इट यूजेस मैथमेटिकल नोटेशंस टू परफॉर्म द टास्क. हाई लेवल लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं? मैथमेटिकल नोटेशंस यूज करते हैं. लाइक इन असेंबली लैंग्वेज वी आर यूजिंग एड, ADD, sub, SUB for subtraction. लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हम क्या यूज कर रहे हैं? मैथमेटिकल नोटेशंस यूज कर रहे हैं. दिस लैंग्वेज इज ईजियर टू लर्न. इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू राइट एंड ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द एरर. ये जो लैंग्वेज है ये इजी टू लर्न है, लेस टाइम लगता है, कम टाइम लगता है कोड लिखने में. और अगर आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई एरर आता है तो एरर इजी टू रिमूव है. दिस लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू डिबग. It is easy to maintain this language and this language is easily portable. It can run on any platform. Okay. इस लैंग्वेज को जब हमने कन्वर्ट करना है, it needs compiler और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के लिए हम आइदर कंपाइलर यूज कर सकते हैं या फिर इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं. These programming languages, high level programming languages, are widely used for programming these days. Examples of high level programming languages are C, C++, Java, Pascal, Prolog, Scheme. So all the languages we are using these days for programming are high level languages. नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज को जब हमने कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, वी कैन यूज टू डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. फर्स्ट इज कंपाइलर एंड द सेकेंड इज इंटरप्रेटर. इट इज आइदर योर लैंग्वेज इज कंपाइलर बेस्ड, देन वी कैन यूज कंपाइलर. इफ योर लैंग्वेज इज इंटरप्रेटर बेस्ड, देन वी कैन यूज इंटरप्रेटर. Merits are, because of their flexibility, procedural languages are able to solve a variety of problems.
सो हाई लेवल लैंग्वेज को हम वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर, और बड़ी से बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं like we can create a scientific calculator using high level language. Programmer does not need to think in terms of computer architecture, which makes them focused on the problem. कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हमने नहीं सोचना है, बाइनरी लैंग्वेज कोड को याद नहीं रखना है। सो हम किस पे फोकस कर सकते हैं, ज्यादा फोकस हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो कंप्यूटर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में लगा सकते हैं। Programs written in this language are portable. जो भी प्रोग्राम हम इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं that can be easily portable from one computer device to other computer device. Demerits are it is easier but needs higher processor and large memory. कि ये easy है ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन जब हम इनको यूज कर रहे हैं तो हायर प्रोसेसर्स की जरूरत है और ये ज्यादा मेमोरी लेती हैं आपके कंप्यूटर डिवाइस पे। It need to be translated using compiler or interpreter, therefore its execution time is more. अब ये जो लैंग्वेज है इसमें हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इट इज मोर टूवर्ड्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। सो हमें ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। सो एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो ज्यादा लग जाता है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज, as I have mentioned, we can translate high-level language by either using compiler or interpreter. So compiler क्या है? Compiler एक तरह का, it is a system software which translates program written in high-level language into the machine language that is directly understood by the hardware. कंपाइलर एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कोड ट्रांसलेट करने के लिए, मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मशीन लेवल कोड जिसको आपका हार्डवेयर अंडरस्टैंड कर सके। इट टेक्स एंटायर प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड ऑल एट वंस। कंपाइलर क्या करता है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में ऑल एट वंस। आई रिपीट, इट टेक्स एंटायर प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड ऑल एट वंस, कि एक ही बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम को लेके इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देगा। जो ऑब्जेक्ट कोड हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम रेफर कर सकते हैं एज अ बाइनरी कोड एंड कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर आफ्टर लिंकिंग। लिंकिंग ऑपरेशन के बाद कंप्यूटर उसको डायरेक्टली यूज कर सकता है फॉर एग्जीक्यूशन। अ कंपाइल्ड प्रोग्राम इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन। जो कंपाइल्ड प्रोग्राम है वो फास्टर होगा एग्जीक्यूशन में। अब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, कोबोल, फॉर्टन, ऑल दीज लैंग्वेजेस आर कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। कि जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग द सिंटेक्स एंड ग्रामर ऑफ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज like C or C++, then you need to use compiler for converting the program written in these language into the equivalent binary code. एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जब आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोड करते हैं तो जब भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखना चाहता है तो उनको स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं जिनको हम एडिटर कहते हैं। Every programming language have different editor. C will have different editor, C sharp will have different editor, C++ will have different editor, कि जो particular specific programming language के editors हैं उनको हम use करते हैं programming करने के लिए। Here is a working of compiler, कि सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, अब उसको हमने इक्विवेलेंट बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, बाइनरी कोड जनरेट करना है, तो वी आर यूजिंग कंपाइलर इन द मिडल एज अ इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या कर रहा है, कन्वर्ट करेगा मेरे हाई लेवल लैंग्वेज कोड को इनटू द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। अब ये इक्विवेलेंट बाइनरी कोड जनरेट हो गया है तो इट विल गिव एज अ इनपुट टू द कंप्यूटर फॉर जनरेटिंग द इक्विवेलेंट आउटपुट। जो भी बाइनरी लैंग्वेज में मेरा प्रोग्राम जनरेट हो गया ये कंप्यूटर को दिया जाएगा और कंप्यूटर क्या करेगा, इक्विवेलेंट
आउटपुट मुझे जनरेट करके देगा जिस भी प्रॉब्लम के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बेसिकली क्या है? इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? इंटरप्रेटर भी जो हमने कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन कोड में जनरेट कर रहा है, but it is different from compiler in performing their job of translating high level instructions into machine language. इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देता है, पर इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को वो चेक करता है और क्या करता है? इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। Interpreters translate the program line by line while the program is running, whereas the compiler translate the program in one go after reading all its instruction. कि इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? लाइन बाय लाइन कर रहा है जब प्रोग्राम रन हो रहा है कन्वर्जन, वेराज कंपाइलर जो है एक ही गो में सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देता है। इट हैज ग्रेटर स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन देन दैट ऑफ कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर है उसकी स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू कंपाइलर। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस हमारी कौन सी हैं? पाइथन, पर्ल, बेसिक, रूबी, रूबी ऑन रेल्स। दीज लैंग्वेजेस आर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। वर्किंग कैसे हो रही है इंटरप्रेटर की? कि जो भी कोड आपने इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, इंटरप्रेटर इज एक्टिंग एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वो क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट कर देगा इन द इक्विवेलेंट बाइनरी लैंग्वेज। ओके, अब बेसिकली क्या है? जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट हैज अ ग्रेटर स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन देन दैट ऑफ कंपाइलर। दूसरी चीज है जो साइज ऑफ इंटरप्रेटर है, दैट इज स्मॉलर देन द कंपाइलर एंड दे डू नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। कंपाइलर में कौन सा मॉड्यूल जनरेट होता है? ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, लेकिन इंटरप्रेटर जब हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल जनरेट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू स्टोरेज कैपेसिटी सेविंग। डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरप्रेटर के? Disadvantages are they are less efficient in translation. ये less efficient है translation में as compared to compilers, and program translated by interpreter run relatively slowly than programs translated by the compiler. कि जो प्रोग्राम हमने इंटरप्रेटर को यूज करके ट्रांसलेट किए हैं वो स्लो रन होते हैं as compared to the programs translated by the compiler. So these are the disadvantages of interpreter. Next is difference between compiler and interpreter. Because compiler and interpreter are converting high-level language programs into the equivalent binary language or binary code. So it is important to understand that what is the difference between compiler and interpreter. And this question is important from the examination point of view also. So compiler, it converts the source program instruction into object code all at once. कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन को, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। Whereas the interpreter, it converts source program instruction into machine code step by step at the time of execution, one statement at a time. इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। इन कंपाइलर, as it scans the code in one way, the errors if any are shown at the end together. कंपाइलर क्या कर रहा है? एक ही बार में आपके पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है, तो जितने भी एरर्स हैं, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो एट द एंड वो सारे के सारे एरर्स शो कर देगा। लेकिन इन इंटरप्रेटर, considering it scans code one line at a time, errors are shown line by line. जैसे मैंने आपको बोला है कि जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा है। तो अगर आपकी किसी लेट से 5th प्रोग्राम लाइन में कोई एरर है तो वो
बाकी के कोड को बाद में कन्वर्ट करेगा, पहले 5th लाइन में जो एरर है वो आपको शो करेगा। जब आप 5th लाइन का एरर सही कर देंगे तब वो 6th लाइन में जाएगा, 7th लाइन में जाएगा एंड सो ऑन। मेजर एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इज दैट इट्स एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस। जो कंपाइलर का एग्जीक्यूशन टाइम है ये लेस है, इट इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन। In interpreter, due to interpreters being slow in executing the object code, it is preferred less. Interpreter क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन कर रहा है, that's why it is slow, और इसको less prefer किया जाता है. In case of compiler, it converts that the instruction into the systematic code. कि कंपाइलर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को सिस्टमेटिक कोड में कन्वर्ट कर रहा है. इन इंटरप्रेटर इट डज नॉट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन सोर्स लैंग्वेज. ये किस में कन्वर्ट काम करता है, डायरेक्टली सोर्स लैंग्वेज में काम कर रहा है. जो कंपाइलर है इट रिस्पॉन्ड स्लोली टू चेंज इन सोर्स प्रोग्राम, वेयर एज इंटरप्रेटर रिस्पॉन्ड फास्टर टू चेंज इन सोर्स प्रोग्राम. We can say compiler is at least 20 times faster than the interpreter. जो compiler है वो 20 times faster है as compared to interpreter, whereas interpreter is much slower than the compiler. Compiler based languages are C, C++, C Sharp. Interpreter based languages are Python, Ruby, Perl, Snowball, MATLAB. All these languages are interpreter based languages. So for this class we discussed language processor, introduction to language processors. हमने human अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से स्टार्ट किया था कि ह्यूमन किस तरह अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को. ह्यूमन को कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत है. अगर दो लोग हैं जिनको अलग अलग लैंग्वेज आती है, सो दे नीड अ ह्यूमन ट्रांसलेटर जो क्या करे, दोनों लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करके दोनों पर्सन्स को समझाए. सेम वे इन केस ऑफ कंप्यूटर, अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, सो हमें लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होगी. वी हैव 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एज कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर. हमने ये डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी कैसी हैं, उनमें लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये हमने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर इन डिटेल. वी डिस्कस difference between compiler and interpreter, and this question is very important from the examination point of view, that what is the difference between compiler and interpreter. Another question which is important from the examination point of view is what are language processors, and discuss language processors in detail. और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन असेंबलर इन डिटेल, और एक्सप्लेन कंपाइलर इन डिटेल, और एक्सप्लेन interpreter in detail. So these can be the questions which are important from the examination point of view. Thank you so much class. Keep following, keep making your notes. All the best for your teaching. Okay, thank you so much for teaching and reading.